अब हम शॉर्टकट सीखने वाले हैं। शॉर्टकट स्क्वायर रूट कैसे निकालें शॉर्टकट से, ठीक है। स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। इसमें मैं आपको 5 में हेल्प करूंगा और 5 आप खुद निकालोगे, राइट। तो इसलिए ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माइंड यूज़ करें। पहले हम इन नंबर को एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करोगे? देखो, अगर मैं बोलता हूँ लास्ट में 1 किस किस के स्क्वायर में आता है बेटा? एक 1 के, ये 1 किस में आता है? एक 1 के स्क्वायर में, और लास्ट में ये भी तो 1 है, और किसके स्क्वायर में आएगा? 9 के। ये समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट में 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है? एक 2 के और एक ढूंढो 8 के, है ना। 8 8 64। अगर मैं बोलता हूँ लास्ट में 5 किसके स्क्वायर में आता है? ये तो खुश हो जाओ जब 5 आए, सिर्फ 5 के स्क्वायर में 5 आएगा। अब मैं बोलूँ लास्ट में 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो एक 4 के और एक 6 के। ये समझ में आ गया बेटा। और लास्ट में 0 किसके किसके स्क्वायर में आएगा? वो एक ही नंबर है, 10 के। और कौन कौन से लास्ट में नंबर नहीं दिख रहे हैं बेटा, उसको ढूंढो। कौन कौन से नंबर नहीं नज़र आ रहे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता? अगर किसी के लास्ट में बेटा तुमको 2 दिखे, तो देखो लास्ट में 2 किसी में नहीं आता है, नहीं आता ना। तो यानी अगर कोई नंबर बड़ा सा तुमको दे देंगे और वो लास्ट में 2 होगा और पूछेंगे कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो बोलोगे नहीं है। उसके बाद और कौन से नंबर नज़र नहीं आ रहा है बेटा? 3 भी नज़र नहीं आ रहा होगा। देखो लास्ट में 3 आ रहा है कहीं? नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद 7 देखो, 7 क्या नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। और या फिर 8 देखो, क्या 8 नज़र आ रहा है? तो ये 4 नंबर याद रखने हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये 4 नंबर दिखे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता कैसे भी, ठीक है। और बाकी अगर लास्ट में 1 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, 0 दिखे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके बेटा। और अगर लास्ट में 9 बोल रहे हो बेटा, ये रहा 9, 3 के स्क्वायर में दिख तो रहा है, लिख देते हैं बेटा। तो अगर कोई बोले लास्ट में 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है बेटा, तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है? एक 7 के, क्योंकि 7 7 से 49, और एक 3 के स्क्वायर में भी लास्ट में क्या आता है? 9 आता है। बिल्कुल सही बोला बेटा। ये लास्ट में 9 1 4 5 6 0 दिखे तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 2 3 7 8 दिखे, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। ओके। अब देखो मैं एक नंबर उठा रहा हूँ, 7 8 4 उठाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से मैं कैसे करने वाला हूँ बेटा। तुम्हें 7 8 4 का स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से निकालना था। तो लास्ट वाला नंबर चेक करो, लास्ट 4 है। 4 किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है लास्ट में? एक तो 2 के और एक 8 के। ये लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या करना है बेटा? एक नंबर छोड़ना है। कितना नंबर छोड़ना है? एक नंबर छोड़ना है। उसके बाद कौन सा नंबर बचा? 7 बचा। 7 बचा तो उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया। तो हम 2 का स्क्वायर हो रहा है ना 4, तो 2 ले लेंगे। तो यहाँ 2 इससे पहले लिख लो, 2 इससे पहले 2, मतलब इसका स्क्वायर रूट या तो तुम्हारा, मैंने 2 लिया है ना, तो इसलिए 2 को यहाँ लिख लिया। अब ये इसका स्क्वायर रूट या तो 22 हो सकता है या 28 हो सकता है। अब दोनों में से एक आंसर है मेरा। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा? ये जो 2 लिया है बेटा, इससे एक बड़ा नंबर जब लेंगे तो एक बड़ा नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो 2 3 का कितना हो जाता है? 6। और फिर देखेंगे ये 7 वाला जो नंबर है, ये 7 नंबर जो मैंने लिया था, ये 6 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। 7 6 से बड़ा है कि नहीं? 7 है और जो मैंने मल्टीप्लाई किया 6 है, तो इसका स्टेटस चेक करेंगे हम। तो 7 बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 28। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इस नंबर लेते हैं हम। ओके। अब ये नंबर मैं रब कर रहा हूँ। अब दूसरा नंबर लेते हैं, जो बताओगे वही नंबर लूँगा। बताओ कौन सा नंबर लूँ? ठीक है, 8। नेक्स्ट नंबर बोलो बेटा। 8
कहाँ है 38? 3844 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लास्ट नंबर चेक करूंगा। लास्ट नंबर क्या है मेरा? 4। किसके किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 2 के और एक 8 के। फिर मैंने क्या बोला था नेक्स्ट बात, एक नंबर छोड़ूंगा, 4 को मैं ध्यान नहीं दूंगा, 4 को मैं ध्यान नहीं दूंगा। और उसके बाद अब मेरे पास नंबर क्या बचा? 38 बचा। अब फिर मैं स्क्वायर चेक करते जाऊंगा और 38 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर तो 49, 38 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 6 स्क्वायर 36, 38 से कम है। तो मतलब मैं 6 स्क्वायर लिया बेटा, 6 को स्क्वायर किया तो 36 आया। तो या तो ये 62 का है स्क्वायर रूट, या तो ये 68 का है। अगर मेरे पास ऑप्शन में एक ही नंबर है तो मेरे को जल्दी मिल गया, मैं उसको टिक कर दूंगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास दोनों ही नंबर है ऑप्शन में, चारों में से जो सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 6 से एक बड़ा नंबर क्या ले लूँगा? 7। 6 से एक बड़ा नंबर 7 होता है। 6 7 से क्या हो जाएगा? 42। तो ये 38 नंबर जो है इस 42 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा। तो इन दोनों में से छोटा जो है वो आंसर हो जाएगा। 62 छोटा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 62 आंसर आएगा बेटा। अब नेक्स्ट हम नंबर लेने वाले हैं थोड़ा सा 5 डिजिट वाला बेटा। 1 5 6 2 5, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से लास्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है बेटा? 5। 5 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो कोई दूसरा नंबर देखना ही नहीं है अब, क्योंकि एक ही नंबर में आता है। अब मैंने क्या बोला था, एक नंबर को देखना है, देखना ही नहीं है, ठीक है। एक नंबर को देखना ही नहीं है। 2 को मैं नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ जो बच गया उसको देखूंगा। 156 बच गया मेरे पास। अब मैं फिर से मन में स्क्वायर करूंगा और देखूंगा 156 कब क्रॉस नहीं हो रहा। तो तुमने खुद मुझे बताया बेटा, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 169 नहीं जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? 12 स्क्वायर। तो 12 को स्क्वायर किया मैंने तो 144 आया, तो 12 ले लेंगे यहाँ। तो यही आंसर हो जाएगा बेटा, और हमें कुछ देखना ही नहीं है। 125 इज़ द राइट आंसर, ठीक है बेटा। सो सिंपल। ओके बेटा, अब हम जो नेक्स्ट नंबर लेने वाले हैं वो नंबर लेने वाले हैं हम लेने वाले हैं 1444। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है बेटा? 4। लास्ट में 4 नंबर दिख रहा है। तो लास्ट में नंबर 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है बेटा? एक 2 के और एक 8 के, यही होता है। अब क्या करना है? सेकंड मेथड, एक नंबर को छोड़ देना है, हमें देखना ही नहीं है। अब हमारे पास नंबर कौन सा बचा? 14। तो अब फिर स्क्वायर चेक करो और 14 क्रॉस नहीं होना चाहिए। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है ना, 4 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 14 से ज़्यादा। तो मैंने 3 का स्क्वायर लिया, तो इसलिए या तो ये 32 का आंसर है या ये 38 का आंसर है। अब मुझे कैसे पता लगेगा, उसको चेक करने का मेथड क्या है? 3 से एक बड़ा नंबर 4, 3 4 ज़ा 12। तो 14 नंबर जो है वो 12 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 38। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सिंपल। अब बड़ा 2 नंबर लास्ट के मैं देता हूँ तुम्हें, अब तुम्हें फाइंड आउट करना है, देखते हैं तुम निकाल पाते हो कि नहीं शॉर्टकट मेथड से। ओके, एक नंबर दे देता हूँ मैं 1089, इसका निकालना है तुम्हें। और एक निकालना है 7744, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे देखना है तुम्हें शॉर्टकट आया या नहीं आया। ओके, 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है बेटा या तो 7 के, एक नंबर छोड़ देना है। अब 10 बचा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 लिया मैंने, या 3 3 ज़ा 9 है ना, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाता। तो अब 3 जो है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? तो 3 से एक बड़ा नंबर 4 होगा, तो 3 4 ज़ा 12। तो तुम्हारे पास जो लड्डू है बेटा वो ये वाले लड्डू है, तो अपने लड्डू देखना है, ये मत बोलना 12 10 से तो बड़ा है। तुम्हारे पास कौन से लड्डू है? यहाँ वाले लड्डू है बेटा 10। तो 10 जो है तो किसी और के पास 12 लड्डू है, ज़्यादा है ना उसके पास। हमारे पास देखना है, हमें मतलब ही नहीं बनना है, अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना है। तो मेरे पास 10 लड्डू है मतलब कम है,
तो इन दोनों में से जो कम है वो आंसर हो जाएगा, 33 वुड बी योर आंसर, राइट। अब इसमें लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब या तो 2 का स्क्वायर में 4 होता है या तो 8 के स्क्वायर में 4 होता है। एक नंबर छोड़ना है, कौन सा बच गया? 77। अब फिर से स्क्वायर देखते जाओ, बताओ मुझे कौन सा नंबर लूँ? 8, क्योंकि 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 लिया मैंने, तो इसलिए इससे पहले लगा देंगे दोनों तरफ 8। तो अब 8 से एक बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 9। 8 9 जा 72। मेरे पास कितना लड्डू है? 77, और किसी और के पास 72, मतलब मेरे लड्डू ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 88। देन आंसर वुड बी 88। सो यही था बेटा शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट ऑफ स्क्वायर रूट। अब हम इन्हीं नंबर्स का करने वाले हैं अगला वाला मेथड। अब शॉर्टकट मेथड नहीं सीखेंगे, अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट मेथड कौन सा सीखने वाले हैं? थर्ड, जो कि लास्ट मेथड है, ये मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये नाम का लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेटा, लेकिन ये है शॉर्ट डिवीजन मेथड। मतलब मैं स्क्वायर रूट निकालता था तो इसी मेथड से निकालता था जब मुझे शॉर्टकट नहीं आता था। तो फिर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूंगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको मेथड पता होना चाहिए। देखो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे एक कौन सा ले, सबसे बड़ा ले लेते हैं पहले, है ना, 1 5 6 2 5। अभी नोट कोई नहीं करना बेटा, सिर्फ ध्यान देना समझने पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप घर में जाकर उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर सको अगर कहीं पे समझ ना आए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम पहले लाइन खींचते हैं एक लंबी सी, उसके बाद राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाना शुरू करते हैं नंबर का। पेयर्स मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो नंबर का पेयर्स। तो ये 2 नंबर हुआ, फिर ये 2 नंबर हुआ, अब बेचारा एक बच गया तो उसके ऊपर एक सिंगल डिजिट। अब ये सिंगल बचा है ना, तो पहले इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जो नंबर मैं यहाँ लूँगा वही नंबर मैं यहाँ लूँगा। तो मैं 1 लेता हूँ, ताकि 1 1 से कितना हो जाएगा? 1। तो 1 में से 1 गया तो क्या है? पूरा कट गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा? जो दो नंबर है उसको एक साथ उतारोगे, यानी 5 और 6 को एक साथ उतारना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? तुमने 1 1 सा किया था, तो अब 1 1 को ऐड भी करना पड़ेगा। तो 1 + 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। 1 और 1 को ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो मैं नंबर रखूँगा यहाँ पे भी वही नंबर आएगा। अब अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 रखूँगा तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, मतलब 23 × 3 करना पड़ेगा। तो मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं 2 ले लूँ, क्योंकि 23 3 तो 56 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 2 रखूँगा। तो यहाँ पे भी 2 रखूँगा। अब मैं अगर ये 22 × 2 करोगे तो 22 × 2 कितना आ जाएगा बेटा? 44 आ जाएगा। तो ये 44 हो गया। अब ये 44 में माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों नंबर फिर से उतरेंगे यहाँ पे, एक नहीं उतारते हम, दोनों को उतारेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ किया 22 × 2 किया था, मल्टीप्लाई तो हो गया पर दूसरा काम बच गया है मेरा, प्लस करने वाला। तो 22 × 2 किया था, तो अब 22 + 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही नंबर रखूँगा जो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो लास्ट में 5 है, किसके स्क्वायर में 5 आता है? 5 ही के आता है, तो इसलिए अब मैं यहाँ 5 रख दूँगा। तो 245 × 5 करोगे अगर, तो 245 × 5 जब करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 1225 आ जाएगा, ठीक है। 1225, तो 1225। अब इसको माइनस करोगे तो पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 125। नेक्स्ट नंबर है बेटा 5184। तो फिर से मेथड बता रहा हूँ, जो ये नंबर यहाँ रखूँगा वही नंबर यहाँ रखने वाला हूँ, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना। अगर 4 यहाँ लूँगा तो 4 ही ऊपर लूँगा, कोई और नंबर नहीं ले सकता मैं। 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 51 क्रॉस नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर लूँ? 7। तो 7 7 जा 49, 51 में से 49 गया तो 2,
उसके बाद 84 को एक साथ नीचे उतार दूंगा। अब सेकंड स्टेप नहीं भूलना है बेटा, क्योंकि मैंने 7 7 से मल्टीप्लाई किया ना, अब मुझे इसको ऐड भी करना पड़ेगा। 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये मैंने 14 लिख लिया ऐड करने के बाद। अब यहाँ जो नंबर लूँगा मैं, यहाँ पे भी वही नंबर लूँगा। तो इसमें बैठ के ये नहीं करना है तुम्हें, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक बार 1 लिखा फिर यहाँ 1, 141 1 जा, 142 2 जा। अब तुम लोग स्मार्ट मेथड सीख चुके हो। इस नंबर के लास्ट में नंबर चेक करो कौन सा है, 4 है। तो ये किसके किसके स्क्वायर में आता है? या तो 2 के या तो 8 के। इससे मुझे ये पता लग गया यहाँ तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? 2। तो अगर यहाँ 2 लिखूँगा तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा? 2। फिर इस पूरे नंबर को यानी 142 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 2 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिल जाएगा 284। तो यहाँ क्या आ गया आंसर? 284। माइनस कर दो, पूरा कट जाएगा। आंसर कितना आ गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 5184 कितना आ गया? 72 आ गया। ओके, नेक्स्ट नंबर है 5776। बताओ कौन सा नंबर लूँ? 7 7 से 49, 57 से कम है। तो अगर मैं यहाँ 7 लूँगा तो यहाँ पे भी 7 लूँगा। 7 7 से 49, 17 में से 9 गया तो 8, 1 कैरी करके गया, 4 में से 4 गया, कट गया। और 76 को एक साथ उतार दूंगा। अब दूसरा स्टेप नहीं भूलना है। 7 7 से अब मल्टीप्लाई किया है तो अब ऐड करना पड़ेगा। 7 + 7 14। अब यहाँ मैं वही नंबर लिखूंगा जो मैं यहाँ लिखूंगा। तो लास्ट में कौन सा नंबर है बेटा? 6 नंबर है। तो अगर लास्ट में 6 नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 4 4 16 होता है या 6 6 36। तो लास्ट में 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या तो 6 के स्क्वायर में आता है। तो मैं या तो मैं 4 नंबर यहाँ रखने वाला हूँ या तो मैं 6 नंबर रखने वाला हूँ। ये मुझे कहाँ किसने हेल्प किया? लास्ट नंबर ने। तो देखते हैं यहाँ, अगर मैं 1 4 के साथ 4 रखता हूँ सपोज, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 6 बचा 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 7 बचा 1, 4 1 जा 4 1 5। नहीं आ रहा तो अब मैं क्या करूँगा? 1 4 के साथ, अब 1 4 के साथ मैं कौन सा लूँगा? 1 4 के साथ अब मैं लेने वाला हूँ 6। अब ये मैं आंख बंद करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 876 ही आएगा, क्योंकि हमें पास 2 ही तो ऑप्शन है। तो इसलिए अब मैं क्या लेने वाला हूँ यहाँ? 6। तो 146 × 6 आंसर क्या आ जाएगा? 876। तो तुम्हारा 5776 इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ जाएगा? 76। 76 इज योर राइट आंसर। फिर से मैं करता हूँ। 9 9 जा 81, 84 में से 81 गया, 3 6 4 एक साथ उतर गया। सेकेंड स्टेप नहीं बोलना है, 9 + 9, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो ऐड भी करेंगे। 18 आ गया। और यहाँ जो नंबर रखूँगा यहाँ पे भी वही नंबर, तो मैं 2 रखूँगा ताकि मैं 182 × 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 364। तो 182 × 2 364 कंप्लीट। दैट्स इट।